नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना के इस YouTube चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, BA सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हमारे प्रथम पेपर की जो पाठ्य पुस्तक पद्य भाग जो हमारे यहाँ पर सिलेबस के अनुसार लगाया गया है, उसमें से पहला जो अध्याय है केशवदास कवि की संकलित रचनाओं का अध्ययन करना आरंभ करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य केशवदास रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत प्रथम आचार्य कवि हैं। उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, क्योंकि उनका काव्य एक और तो उनकी विद्वता और काव्य शास्त्रीय मापदंडों के ऊपर उनके आग्रह को दर्शाता है, और दूसरी ओर संस्कृत काव्य या संस्कृत भाषा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा और प्रेम को भी परिलक्षित करता है। आचार्य केशव का प्रसिद्धि का आधार उनके द्वारा रचित रामचंद्रिका नामक ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने अपने आराध्य भगवान राम की महिमा का वर्णन किया है। आचार्य केशव ने रामचंद्रिका को आचार्य तुलसीदास जी जितनी गरिमा तो नहीं प्रदान कर पाए, लेकिन फिर भी राम साहित्य में इसका नाम आदर से लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, रामचंद्रिका जो ग्रंथ है उसका हमें हमारे सिलेबस में कुछ संकलित पदों को पढ़ना है, जिसमें पहला पद राम वंदना यहाँ प्रस्तुत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राम वंदना का पहला पद। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण, परिपूर्ण बतावें न बतावें और उक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझें, न नेति कहें वेद छाड़ी भेद जुक्ति को। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देही अनिमाही, गुण देही गरी माही, नाम देही मही माही, भक्ति देही मुक्ति को। तो यह पद राम वंदना के रूप में हमारे यहाँ संकलित है। आइए इसका भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। प्रभु राम की स्तुति करते हुए आचार्य केशवदास उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन अपने आराध्य को अर्पित करते हुए उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। आचार्य केशवदास कहते हैं कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण, कि पूर्ण जितने भी पुराण हैं, जितने भी हमारे आध्यात्मिक पुराण ग्रंथ हैं, वे सभी, और पुरुष पुराण जिन्हें पुरुष पुराण की उपाधि दी गई है, स्वयं ब्रह्मा आदि देव भी प्रभु श्री राम का वर्णन करने में सक्षम नहीं हैं। वे भी उसे पूर्ण रूप से समझा नहीं पाते, अर्थात प्रभु राम की महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से इनके द्वारा कहना संभव नहीं है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे, न नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुक्ति को। और प्रभु श्री राम जिस प्राणी को दर्शन देते हैं वह अपने आप में अनुकरणीय होता है, अर्थात जो दर्शन की इच्छा रखता है उसके उस दर्शन की लायक भी होना चाहिए। केशवदास प्रभु राम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि
प्रभु राम की महिमा का गायन करते हुए केशवदास ये जानता है कि जानी है केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। कि केशवदास यह जानकर भी कि राम राम रटते रहने से एक काव्य दोष भी उत्पन्न होता है, पुनरुक्ति दोष। अगर बार बार वही चीज़ दोहराई जाए, वही शब्द दोहराया जाए तो काव्य दोष, पुनरुक्ति दोष माना जाता है। लेकिन कवि होते हुए भी क्या कह रहे हैं देव प्रसाद जी? अतः कवि केशव यहाँ पर एक वाक चातुर्य की स्थिति पैदा करते हुए कहते हैं कि यद्यपि प्रभु राम का वर्णन बार बार करने से, प्रभु राम का नाम बार बार लेने से एक काव्य दोष उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी कवि कहता है कि मैं प्रभु राम की भक्ति में इतना मग्न हूँ कि मुझे राम की भक्ति का कोई दोष भी प्रतीत नहीं होता। प्रभु राम की महिमा अपरंपार है और भक्त को सभी रूप से सभी कामनाएं पूरा करने में सक्षम है। कवि केशव कहते हैं कि रूप देहि अणिमाहि, कि श्री राम के रूप का स्मरण करने से, उनके रूप का ध्यान रखने से अणिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। गुण देहि गरिमाहि, और उनके गुणों का बखान करने से, उनके गुणों का श्रवण करने से गरिमा नामक सिद्धि प्राप्त होती है। नाम देहि महिमाई, भक्ति देह मुक्ति को, और उनका प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करने से सदैव ही भक्त को महिमा नामक सिद्धि की उपलब्धि होती है। तो इस प्रकार कवि केशव कहता है कि प्रभु श्री राम की भक्ति धारण करने से इस जीव को पूरी उसकी देह को जन्म मरण से मुक्ति भी प्राप्त होती है। अर्थात याचक या भक्त इस भव सागर को पार करके मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार प्रभु श्री राम की वंदना आचार्य केशवदास करते हैं। बहुत ही सरल भाषा ब्रज भाषा है, जहाँ पर हालांकि केशव की गिनती बहुत ज़्यादा संस्कृत निष्ठ और तत्सम प्रधान शब्दावली वाले कवियों में की जाती है, लेकिन यहाँ पर उनकी जो भाषा है बहुत सौम्य है, ब्रज भाषा का बहुत ही शुद्ध देशी रूप है, तो समझने में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। ब्रज भाषा की मिठास बहुत सुंदर बन पड़ी है। यदि अलंकारों की बात करें या काव्य सौंदर्य की बात करें तो इसमें अनुप्रास प्रमुखता से आया है, तथा अगर देखा जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश जो है उसका अशुद्धि न होकर सौंदर्य को बढ़ाने वाला ही प्रतीत होता है। तो ये हमारे पाठ्यक्रम का संकलित पहला अंश था।